अभिवादन स्वीकार करें खुद ही का अडोबो हाउसिंग से। आने वाले 8, 10 या 15 मिनट में मैं ड्रोनी के सेक्टर 34 के बारे में आपकी आंखों पर पड़ी हुई पट्टी उतार दूंगा और बहुत हद तक आपको यह पता चल जाएगा कि क्या आपको ड्रोनी सेक्टर 34 में अभी पैसा लगाना चाहिए या नहीं। किन लोगों को यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए? क्या आपको इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिलेगा? यहाँ पर डेवलपमेंट या फिर रिहाइश कब तक आएगी? पहले डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होगी? दिल्ली मेट्रो के आने से कितना फर्क पड़ेगा और कहाँ से निकलेगी? दिल्ली मेट्रो के आने के कब तक चांसेस हैं? यह वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। इस पार्ट में हम आपको यहाँ की सारी डिटेल्स दे देंगे और दूसरे पार्ट में हम आपको कॉन्फिडेंटली जो इस वीडियो में कहेंगे उसको प्रैक्टिकल भी प्रूव कर दिखा देंगे। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। किसी भी सेक्टर को जानने के लिए हमें पहले उसके आसपास के एरिया की बहुत अच्छी समझ होना बहुत ज़रूरी है। रोहिणी सेक्टर 34 रोहिणी के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में एक लास्ट सेक्टर है जो यूईआर 2 पर खत्म होता है, या कहें कि यूईआर 2 इसका फ्रंट है। अपनी नॉर्थ साइड में यह वुनक नहर से लगा हुआ है, ईस्ट साइड में ये सेक्टर 29 से लगा हुआ है, साउथ में सेक्टर 35 से और वेस्ट में यूईआर 2 से लगा हुआ है। रोहिणी सेक्टर 34 न्यू अलॉटमेंट का हिस्सा है जो कि 2014 से 2018 में अलॉट हुआ था। ये सेक्टर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी। ब्लॉक बी में रोहिणी सेक्टर 34 के सारे फ्लैट्स आते हैं जो कि सेंटर में एग्जिस्ट करते हैं। ए और सी ब्लॉक में प्लॉटिंग है जिसमें 26, 32 और 60 मीटर के स्टैंडर्ड साइजेस के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। A3 पॉकेट एक एक्सेप्शन है जो कि एक ऑल्टरनेटिव पॉकेट है जिसमें बड़े साइजेस के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। ऑल्टरनेटिव प्लॉट्स का मतलब वह प्लॉट्स हैं जो कि किसानों को उनकी जमीन के एवज में दिए गए थे। इस सेक्टर में लगभग 22 एकड़ का एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी प्रपोज है जो कि पॉकेट ए में है। तो हम कह सकते हैं कि ब्लॉक ए में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पॉकेट A1, A2, A3, A4। ब्लॉक बी में सारे फ्लैट्स आते हैं। पॉकेट सी में C1, C2, C3, C4, C5 और C6 आते हैं। तो अब हमने सेक्टर 34 के आसपास के एरिया को और इस सेक्टर के बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लिया है। इसको हम आगे चलकर और डिटेल में समझेंगे। चलिए अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, जिसको समझने के लिए हम यहाँ के प्रॉस और कॉन्स को समझते हैं, या फिर कहें यहाँ की अच्छाइयाँ और यहाँ की बुराइयों को समझते हैं। पहला, तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम इस सेक्टर को एक पूरा प्लॉट समझ ले और ये सारे आसपास की रोड्स, तो ये सेक्टर वेल कनेक्टेड है यूवीआर 2 से, जो कि एक नई आउटर रिंग रोड का काम करता है। पास ही में यूईआर 3 से, जो कि दिल्ली के इंटरनल पार्ट्स को भविष्य में जोड़ता हुआ नजर आएगा। इस सेक्टर से दिल्ली मेट्रो प्रपोज्ड है जो कि नई सॉइल टेस्टिंग रूट के हिसाब से रिठाला, रोनी सेक्टर 24-25, दीप विहार, प्रहलाद विहार, शाहबाद डेरी, प्रहलादपुर बांगर, पप्पू कॉलोनी, कृष्णा कॉलोनी, गुप्ता कॉलोनी, लोनी सेक्टर 30, 29, 35 और 34 को कनेक्ट करती हुई बवाना नरेला की ओर चली जाएगी। इसके लिए हम डिटेल से किसी और वीडियो में बात करेंगे। तीसरी अच्छी बात यह है कि इस कॉलोनी के आसपास में या अर्चसन कोई भी कच्ची कॉलोनी या गांव नहीं है। चौथी अच्छी बात यह है कि इसमें लगभग 22 एकड़ का एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आ रहा है। पांचवी अच्छी बात यह है कि दिल्ली के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने निर्माणाधीन मुनक नहर एलिवेटेड रोड को कश्मीरी गेट तक एक्सटेंड करने की योजना की घोषणा की है, जिसमें किंदरलोक और कश्मीरी गेट आईएसबीटी के बीच 4 किलोमीटर लंबी टनल का कंस्ट्रक्शन भी शामिल है। तो ये सारी की सारी खूबियां इस सेक्टर को एक डिसेंट सेक्टर बनाती हैं रहने के लिए और पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। तो क्या सच में ऐसा है? चलिए समझते हैं और गहराई से। और अब इसके कॉन्स या कहें कमियों की बात भी कर ही लेते हैं। इसको समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि यह
सेक्टर भी डीडीए की एक वर्स्ट प्लानिंग का हिस्सा है, जिसमें 1981 की प्लानिंग के हिसाब से 26, 60 और 90 मीटर के प्लॉट्स होने चाहिए थे। पर डीडीए ने लैंड शॉर्टेज का हवाला देते हुए 60 मीटर के प्लॉट को 32 मीटर में, 90 मीटर के प्लॉट को 60 मीटर के प्लॉट साइजेस में कन्वर्ट कर दिया, जिससे एक लिमिटेड लैंड एरिया में ज्यादा से ज्यादा प्लॉट्स को भरने की कोशिश की गई और सारे के सारे प्लॉट्स की प्लानिंग इस तरह से की गई कि सबकी पीठ आपस में मिली हुई है, यानी कि वेंटिलेशन का कोई भी स्कोप नहीं है। यानी लिमिटेड लैंड पर मैक्सिमम पॉपुलेशन को यह सेक्टर भविष्य में एडजस्ट करता हुआ दिखाई देगा। इस सेक्टर में लगभग 11,192 प्लॉट्स हैं, जिससे कि कम लैंड में ज्यादा से ज्यादा प्लॉट्स को एडजस्ट किया जा सके, जिसमें 26 और 32 मीटर के प्लॉट्स की संख्या बहुत ज्यादा है और 33 मीटर के लगभग 8800 फ्लैट्स को और ऐड कर दिया जाए तो भविष्य में ये बहुत भीड़-भाड़ वाला सेक्टर आपको दिखाई देगा। 26 और 32 मीटर के छोटे प्लॉट्स और 8800 फ्लैट्स होने की वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी भी भविष्य में बहुत ज़्यादा होगी। अगर हम इस सेक्टर की बात करें, तो इस सेक्टर में सबसे अच्छी बात यह है कि यूईआर 2 को कनेक्ट करता है। पर यूईआर 2 के दूसरी तरफ यह बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के सबसे पास का सेक्टर भी है, जो कि दिल्ली के पॉल्यूशन को और भी वर्स्ट बनाता है। और आप अगर सर्दियों में यहाँ चले जाएं तो आपको यह पॉल्यूशन आपकी सांसों में चुभने जैसा महसूस हो सकता है, जिसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट सी ब्लॉक के प्लॉट्स और बी ब्लॉक के फ्लैट्स में देखने को मिलेगा। चलिए थोड़ा सा डीप में और चलते हैं और गहराई से समझते हैं यहाँ के आसपास की फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट को। देखिए, ये सेक्टर दिल्ली के डेवलपिंग एरिया का हिस्सा है और यूईआर 2 पर बसा है। इसके दूसरी तरफ बवाना इंडस्ट्रीज की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखने को मिलती है, जो कि भविष्य में और भी एक्सपेंड हो सकती है, जिससे इस सेक्टर के वेस्टर्न पार्ट में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखने को ही मिलेगी, जो कि इस सेक्टर की रेजिडेंशियल नेसेसिटीज को पूरा नहीं कर पाएगी और वेस्टर्न पार्ट्स यूजलेस ही रहेगा हमेशा। और इंडस्ट्रियल एरिया के पास के सेक्टर को थोड़ा कम ही समझा जाता है। इसके नॉर्थ पार्ट में मुनक नहर है, जिसके दूसरी तरफ नया बांस, खेड़ा खुर्द गांव और बड़े-बड़े खेत नजर आते हैं, जो कि अपकमिंग P1 जोन का पार्ट है, जिसको डेवलप होने में 10 से 15 साल लग सकते हैं या उससे भी ज्यादा, क्योंकि इसको डीडीए डेवलप करेगा लैंड पूलिंग सिस्टम में। इसके ईस्ट और साउथ पार्ट में सेक्टर 29 और 35 है, जो इस सेक्टर के साथ धीरे धीरे डेवलप होंगे। ओवरप्राइस्ड, यहाँ के प्लॉट्स के रेट्स इतने ज्यादा ओवरप्राइस है कि एप्रिसिएशन का कोई स्कोप नहीं रह जाता। 26 मीटर के प्लॉट का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 38 से 35 लाख के आसपास है। 32 मीटर के प्लॉट का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 49 से 58 लाख रुपए के आसपास है। 60 मीटर के प्लॉट का रेट 1 करोड़ 8 लाख से 1 करोड़ 35 लाख के आसपास का है, जो कि मार्केट के एक्चुअल रेट से अप्रोक्सीमेटली 25 से 40% पहले ही ज्यादा है। अगर हम यहाँ पर डेवलपमेंट की बात करें, तो यहाँ पर दूर दूर तक बड़ी बड़ी झाड़ियां ही दिखाई देती हैं और डेवलपमेंट का फर्स्ट फेज स्टार्ट होने में 6 से 8 साल लग जाएंगे, वो भी मेट्रो का काम स्टार्ट होने के बाद, क्योंकि यहाँ अभी जंगल ही पड़ा हुआ है और आसपास के एरिया भी इस तरह के हैं कि यहाँ सिर्फ रेजिडेंशियल डेवलपमेंट होगी, जो कि तभी होना शुरू होगी जब यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 20 से 30% जनता रहने ना आ जाए। अगर आप डिटेल में हर पॉकेट की डेवलपमेंट की ग्राउंड रियलिटी देखना चाहते हैं, तो ऊपर दिए गए बटन को क्लिक कर सकते हैं। ये सेक्टर प्लॉट्स और फ्लैट्स का एक जंगल है, जिसमें बहुत छोटे छोटे पार्क्स हैं, जिनको बस आप थोड़े से कदमों में गिन सकते हैं, यानी ना के बराबर ग्रीन एरिया। दिल्ली मेट्रो और पॉलिटिकल स्टंट। दिल्ली मेट्रो की प्लानिंग की अगर हम बात करें, तो एक नया रूट जो कि अभी अनऑफिशियल है पर सॉइल टेस्टिंग हो चुकी है,
दिल्ली मेट्रो के आने में अभी काफ़ी समय लग सकता है या फिर यह एक पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है। जैसे कि दिल्ली इलेक्शन से कुछ पहले इसके रूट को अप्रूवल मिला था, उसी तरह से ऐसा भी हो सकता है, इसका नेक्स्ट इलेक्शन से कुछ समय पहले ही काम स्टार्ट हो। लास्ट सेक्टर ऑफ रोनी, यह सेक्टर यूईआर 2 का फ्रंट तो है, पर ऐसी लोकेशन पर है जहां से डेली नीड्स की बेसिक फैसिलिटीज जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मार्केट, शॉपिंग के लिए भी कम से कम 4 से 5 किलोमीटर आपको जाना ही होगा, जब तक यहाँ पर लगभग 20 से 30% जनता रहने ना आ जाए। चलिए अब अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। अगर किसी के दिमाग में ये सवाल हो कि क्या यहाँ पर बनाकर रहा जा सकता है और क्या यहाँ पर आसपास के एरिया में डेवलपमेंट और डेली नीड्स की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, स्कूल, कॉलेज, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, और क्या यहाँ पर सेफ्टी है? तो ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर तो भैया यहाँ पर 0 बटा सन्नाटा ही है। तो आप कहेंगे कि यूआर 2 को कनेक्ट करता है, वहाँ से फैसिलिटी मिल जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यूईआर 2 एक नेशनल हाईवे है जो कि दिल्ली के आउटर पार्ट्स को कनेक्ट करता है, ना कि इंटरनल पार्ट्स को, और ना ही कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी वहां पर अवेलेबल है अभी। तो अभी यहाँ पर कोई स्कूल नहीं है, यहाँ पर कोई कॉलेज नहीं है, यहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पर कोई पुलिस स्टेशन नहीं है। सेफ्टी के नाम पर अगर आप अंधेरे के बाद यहाँ चले जाएँ, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके साथ कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाए, या दिन के समय अगर आप A2 ब्लॉक या फिर C1 ब्लॉक में चले जाएँ, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वहाँ जाना इतना सेफ है। फिर आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि लोग क्या पागल हैं जो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं? देखिए, लोग आँख बंद करके भेड़ चाल को फॉलो कर रहे हैं। लोगों को यहाँ प्लॉट लेने से पहले अच्छी रिसर्च करनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि इन सभी सेक्टर्स में ट्रेडिंग होती है। जभी तो लेने जाओ तो महंगा और बेचने जाओ तो सस्ता, यानी सट्टा बाजारी। या कहूँ कि समझ लीजिए बायर्स एक नाव में बैठे हैं जिसे फाइनेंसर्स चला रहे हैं, वह आपस में एक दूसरे को प्लॉट बेचकर प्रॉफिट अर्न करते हैं, यानी एक प्लॉट को सेलर से खरीद कर लाते हैं और उसे कई बार बेचकर उस पर मुनाफा कमाते हैं, और वही फाइनेंसर जब कहीं और प्रॉफिट देखेंगे तो वह दूसरी नाव में सवार हो जाएंगे और आप भगवान भरोसे, जैसा कि रोनी सेक्टर 28 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपको रोनी सेक्टर 34 में अभी पैसा लगाना चाहिए या नहीं? ओवरऑल सेक्टर की बात करें तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण यहाँ इन्वेस्ट करना यानी कि अपना पैसा ब्लॉक करने जैसा ही है, क्योंकि कोई भी ऐसी न्यू अपॉर्चुनिटी ये सेक्टर ऑफर नहीं करता जिससे यहाँ के प्राइसेस ट्रिगर हों। यूईआर 2 को आना था, वह आ गया। दिल्ली मेट्रो के प्लान तो आना था, दिल्ली मेट्रो का प्लान भी आ गया। एक नया प्लान जो कि मुनक नहर का प्लान है, वह भी प्रपोज हो चुका है, वो भी पेपर्स पर है, जो कि अभी अपनी इनिशियल स्टेज में भी नहीं पहुंचा है। इसके अलावा कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है जो कि प्राइसेस को ट्रिगर करे। कनेक्टिविटी के हिसाब से एक अच्छा सेक्टर है, पर इसकी प्लानिंग में काफ़ी कमियां हैं और डेवलपमेंट को आने में भी काफ़ी समय लग जाएगा। तो हमारी तरफ से इन्वेस्टमेंट के लिए तो बहुत बड़ी ना है। दिल्ली मेट्रो के आने से कितना फर्क पड़ेगा? हाँ, दिल्ली मेट्रो का काम स्टार्ट होने से प्राइसेस में लगभग 10 से 12% का बूस्ट आपको देखने को मिल सकता है, पर वह भी एक आर्टिफिशियल बूस्ट होगा जो कि धीरे-धीरे वापस आते हुए आपको दिखाई देगा और लगभग 6 से 8% या कहें 5 से 8% पर रुक जाएगा। फिर यहाँ पर किसको प्लॉट लेना चाहिए? ऐसे लोगों को प्लॉट लेना चाहिए जो यूईआर 2 के पास रहना चाहते हों और घर से निकलते ही यूईआर 2 पर आना चाहते हो। ऐसे लोगों को जिनका काम आसपास में हो, ऐसे लोगों को जो 8 से 10 साल वेट कर सकते हो। मेट्रो कब तक आएगी? हो सकता है कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट हो, पर अगर सारा काम अपने समय से होता भी है, तब भी ये कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाए और अभी करंट स्टेटस को ऑब्जर्व किया जाए,
तो लगभग काम शुरू होने होने में 1 से 1.5 साल या कहें 2 साल भी लग सकते हैं, कम से कम। क्योंकि नए रूट पर सॉइल टेस्टिंग हो चुकी है, तो नए रूट की डीपीआर भी तैयार हो जाएगी। इसके बाद अप्रूवल के लिए जाएगा। अप्रूवल के बाद ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाएगा। इसके बाद इसका टेंडर निकलेगा और टेंडर के लगभग 6 महीने बाद इसका काम स्टार्ट होगा। हमारा एक और क्वेश्चन था कि फर्स्ट डेवलपमेंट का फेज़ कहाँ से स्टार्ट होगा? तो फर्स्ट डेवलपमेंट का फेज़ जो स्टार्ट होगा वो पॉकेट A4 से स्टार्ट होगा, क्योंकि इसका कारण है वहाँ के फ्लैट्स, जहाँ पर अप्रॉक्सिमेटली 30 से 40% जनता रहती है। मैंने आपको पूरी कोशिश की आपको ग्राउंड रियलिटी बताने की और 100% फैक्ट्स एंड फिगर पर बात की, और मुझे लगता है कि ये सारी बातें आपको एक अच्छा डिसीजन बनाने में मदद करेगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हमसे मिस हो गया हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, या फिर किसी और क्वेश्चंस के लिए हमारे इंक्वायरी फॉर्म को भी भर सकते हैं। और हाँ, आप किस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं, हमें बताएं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको बहुत डिटेल से प्रूव करके दिखाएंगे जो बात हमने इस वीडियो में कही है। शुक्रिया।